आज की क्लास में हम कॉम्पटन प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे। इससे पूर्व हमने प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत के द्वारा कृष्णिका विकिरण, वीन और रेले जीन्स के नियम की सफल व्याख्या पढ़ी और हमने ये देखा कि कृष्णिका विकिरण को एक्सप्लेन करने में क्लासिकल जो फिज़िक्स है या क्लासिकल थ्योरी है, चीर सम्मत भौतिकी है, वह सफल नहीं रही। इसके लिए प्लैंक ने एक नई अभिधारणा, क्वांटम अभिधारणा, प्लैंक की क्वांटम थ्योरी है, वो काम में ली गई। इसके पश्चात देखिए प्रकाश विद्युत प्रभाव, जो आप पूर्व कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, उस घटना की व्याख्या करने के लिए भी क्लासिकल जो थ्योरी है वह सफल नहीं रही। उसे एक्सप्लेन करने के लिए भी क्वांटम थ्योरी का उपयोग किया गया और आइंस्टाइन ने प्लैंक की क्वांटम परिकल्पना को काम में लेते हुए, यानी प्रकाश को एक फोटोन के रूप में काम में लेते हुए, उस प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना को समझाया। अब देखिए आज की क्लास में हम एक और ऐसी घटना का अध्ययन करेंगे जिसे क्लासिकल फिजिक्स के द्वारा नहीं समझाया जा सका। उसे एक्सप्लेन करने के लिए क्वांटम थ्योरी काम में ली जाती है और यह है कॉम्पटन प्रयोग या कॉम्पटन प्रभाव। कॉम्पटन ने 1923 में एक्स किरणों के, ये देखिए कोई एक्स किरण स्रोत है, इस एक्स किरण स्रोत से आपतित किरणें किसी ग्रेफाइट क्रिस्टल पर आपतित होती है और इस ग्रेफाइट क्रिस्टल से जो प्रकीर्णित किरणें हैं, उन प्रकीर्णित किरणों को किसी डिटेक्टर के द्वारा डिटेक्ट किया जाता है, उनकी तरंगदैर्ध्य को मापा जाता है। तो हमने सोर्स से जो तरंग भेजी है एक्स किरण, उसकी वेवलेंथ है लैम्डा और डिटेक्टर जो मेजर कर रहा है, अगर वह उसमें कोई भी डिफरेंस अगर मिलता है, यानी आपतित किरण और प्रकीर्णित किरण के तरंगदैर्ध्य में कोई भी अंतर मिलता है प्रकीर्णन के द्वारा ग्रेफाइट ब्लॉक पर, यह अंतर क्या कहलाता है? कॉम्पटन विस्थापन कहलाता है और यह प्रभाव कॉम्पटन प्रभाव कहलाता है। और कॉम्पटन ये देखा कि जो प्रकीर्णित किरणें हैं उनकी तरंगदैर्ध्य दैट इज ग्रेटर देन वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट एक्सरेज, यानी कि तरंगदैर्ध्य में उनमें वृद्धि हो गई या हम कहें कि आवर्ती में कमी हो गई। तो यह जो परिवर्तन है या जो डिफरेंस है वेवलेंथ में इंसिडेंट और स्कैटर्ड में, यह कॉम्पटन शिफ्ट या कॉम्पटन प्रभाव, यह घटना कहलाती है। अब देखिए चीर सम्मत थ्योरी से अगर हम बात करें इसकी एक्सप्लेनेशन की, तो क्लासिकल सिद्धांत ये कहता है कि एक्स किरण यानी कोई विद्युत चुम्बकीय तरंग अगर किसी इलेक्ट्रॉन पर आपतित होती है, परमाणुविक इलेक्ट्रॉन, जो कि ग्रेफाइट के जो परमाणु हैं उसके इलेक्ट्रॉन पर जब ये आपतित होती है तो वह सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हैं और इनकी जो आवृत्ति होती है कंपन की, वह सेम होती है किसके? इंसिडेंट के। तो इसलिए कंपित करने वाला जो दोलक है, जब वह किसी विद्युत चुम्बकीय तरंग को उत्सर्जित करेगा तो वह उसी आवृत्ति की करेगा जिस आवृत्ति से वह कंपन कर रहा है, और कंपन वह एक्स किरण की आवृत्ति से कर रहा है। इसका मतलब उत्सर्जित तरंग की आवृत्ति या तरंगदैर्ध्य जो है वह क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए किसके? इंसिडेंट के। तो इस प्रकार क्लासिकल थ्योरी है वह यह कहती है कि यहाँ वेवलेंथ में कोई चेंज नहीं मिलना चाहिए, लेकिन वेवलेंथ में हमें चेंज मिलता है। इसका मतलब है कि जो क्लासिकल थ्योरी है वह कॉम्पटन इफेक्ट को समझाने में असफल रही। अब देखिए कॉम्पटन इफेक्ट को समझाने के लिए हम क्या करते हैं? प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत को काम में लेते हैं। अब प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत क्या कहता है कि एक्स किरण जो है उसे आप एक ऊर्जा के पैकेट्स के रूप में मानिए, यानी उस एक्स किरण जो इलेक्ट्रॉन के साथ जो इंटरेक्शन करेगी, उस एक्स किरण को आप तरंग न मानकर एक कण मानिए। कुल मिला के हम ये कहें कि द्वैत प्रकृति जो है उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो
यदि यह फोटोन इलेक्ट्रॉन से टक्कर करता है तो वह एक कण की भांति व्यवहार करता है, और जब यह कण की भांति व्यवहार करेगा तो टक्कर में यह अपनी ऊर्जा का क्या कर देगा, आदान प्रदान करेगा, यानी अपनी ऊर्जा का क्षय करेगा, और जो ऊर्जा में क्षय होगा वह इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा के रूप में प्राप्त हो जाएगी, और इस कारण प्रकीर्णित फोटोन की जो ऊर्जा है वह क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्वांटम सिद्धांत ये कहता है कि किसी विद्युत चुम्बकीय तरंग की ऊर्जा क्या होती है, एच में होती है। तो एक्स किरण की ऊर्जा अगर एच में, और एक्स किरण की जो ऊर्जा का जो एक छोटा भाग है, जो पैकेट है, वह एक क्या है, फोटोन है, और वह फोटोन इलेक्ट्रॉन के साथ में कण की भांति इंटरेक्शन करता है, तो वह अपनी इस ऊर्जा का कुछ भाग किसको दे देगा, इलेक्ट्रॉन को देगा। इट्स मीन इसकी जो ऊर्जा है, नई ऊर्जा एच म्यू डेज, वह पहले से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ऊर्जा डायरेक्ट किससे रिलेटेड है, आवर्ती से, तो ऊर्जा का कम होना मीन्स आवर्ती का कम होना, और आवर्ती का कम होना अर्थात तरंग दैर्ध्य में वृद्धि होना। तो इस प्रकार क्वांटम जो थ्योरी है वह कॉम्पटन प्रभाव को एक्सप्लेन कर सकती है। अब हम इसकी मैथमेटिक्स पढ़ते हैं। तो इसके मैथमेटिक्स के लिए हम मानते हैं कि आपतित फोटोन की आवर्ती कितनी है, म्यू है, तो आपतित फोटोन की ऊर्जा कितनी हो जाएगी, एच म्यू, और हम जानते हैं कि ऊर्जा एच म्यू है तो संवेग क्या हो जाएगा, एच म्यू अपॉन सी। और अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन का विराम द्रव्यमान कितना है, एम नोट है, और जो कि इलेक्ट्रॉन क्या है, उस परमाणु में स्थितिलबद्ध है, तो इस इलेक्ट्रॉन की जो विराम ऊर्जा है वो हो जाएगी एम नोट सी स्क्वायर। तो जब इलेक्ट्रॉन की इस फोटोन से टक्कर होगी तो वह टक्कर क्या होगी, एक प्रत्यास्थ टक्कर होगी। तो प्रकीर्णित फोटोन जो होगा, जो अपनी ऊर्जा कम कर देगा, उसकी ऊर्जा एच म्यू डैश हो जाएगी, और उसका संवेग हो जाएगा एच म्यू डैश बाई सी। और प्रकीर्णित फोटोन जो है वो आपतित से किस एंगल पे हुआ है, इस फिलहाल फाई एंगल पे, और जिस इलेक्ट्रॉन के साथ में इसने टक्कर की है वो इलेक्ट्रॉन किस एंगल से प्रतिक्षिप्त हो गया, थीटा एंगल पे। तो ये देखिए, ये इंसिडेंट फोटोन है, ये स्कैटर्ड फोटोन है, और ये रिकॉइल इलेक्ट्रॉन है। तो पहले इलेक्ट्रॉन शिथिलबद्ध अवस्था में था तो उसकी ऊर्जा जो थी वो थी एम नोट सी स्क्वायर। अभी इलेक्ट्रॉन गतिमान हो गया क्योंकि फोटोन से उसको गतिज ऊर्जा मिल गई, तो इस फोटोन की जो इस स्थिति में जो ऊर्जा है वो हम लिखेंगे एम टाइम सी स्क्वायर, और इस फोटोन का जो संवेग है दैट इज पी इज इक्वल टू एम इंटू वी। नेक्स्ट, अब यहाँ ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत को हम काम में लेते हैं, और इस ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत और संवेग संरक्षण के सिद्धांत से हम जो प्रकीर्णित फोटोन है उसकी और आपतित फोटोन की जो तरंग दैर्ध्य में अंतर है यह, वो हम ज्ञात करते हैं। यहाँ हम ये आवर्ती के टर्म में पढ़ रहे हैं, फिर इसको हम तरंग दैर्ध्य के रूप में परिवर्तित कर देंगे। तो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से आपतित फोटोन की ऊर्जा एच म्यू, और इलेक्ट्रॉन की विराम ऊर्जा एम नोट सी स्क्वायर, और टक्कर के बाद में फोटोन की ऊर्जा एच म्यू डैश, और इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा एम टाइम सी स्क्वायर। यहाँ से एम टाइम सी स्क्वायर की अगर हम वैल्यू देखें तो ये एच म्यू माइनस म्यू डैश प्लस एम नोट सी स्क्वायर हमें प्राप्त होगा, जो कि इक्वेशन नंबर है 1। नेक्स्ट, एक्स दिशा में संवेग संरक्षण से देखिए, एक्स दिशा में संवेग संरक्षण लगाना है, तो इस एक्स दिशा में आपतित फोटोन का संवेग कितना है, एच म्यू बाई सी। नेक्स्ट, टक्कर के पश्चात देखिए, टक्कर से पूर्व इलेक्ट्रॉन विराम अवस्था में, इसलिए इलेक्ट्रॉन का जो संवेग है टक्कर से पूर्व है वो क्या होगा, 0, एक्स दिशा या वाई दिशा दोनों में। अब अगर एक्स दिशा में हम बात करें फोटोन के संवेग की, तो देखिए फोटोन कितने एंगल पे, फाई एंगल पे, और फोटोन का संवेग है एच म्यू डैश बाई सी। तो यहाँ इसका हम कोस कंपोनेंट काम में लेंगे एच, तो ये हो जाएगा संवेग का कोस कंपोनेंट एच म्यू डैश बाई सी कोस ऑफ फाई। इसी प्रकार प्रकीर्णित इलेक्ट्रॉन है जो एम वी संवेग से किस एक्स दिशा से थीटा कोण पर प्रकीर्णित। तो इस प्रतिक्षिप्त, ये रिकॉइल इलेक्ट्रॉन है, प्रतिक्षिप्त इलेक्ट्रॉन, तो इस रिकॉइल इलेक्ट्रॉन की जो संवेग का जो एक्स कंपोनेंट है वो हो जाएगा एम वी कॉस ऑफ थीटा। तो एक्स दिशा में संवेग संरक्षण के लिए हमने टक्कर से पूर्व संवेग,
इलेक्ट्रॉन और फोटोन का, और टक्कर के पश्चात संवेग इलेक्ट्रॉन और फोटोन का हमने रखा। यहाँ से हम इसमें बाई सी है तो हम सी से मल्टीप्लाई कर देंगे इस इक्वेशन को, और एम वी सी कॉस ऑफ थीटा के लिए इसको सॉल्व कर लेंगे। दैट इज इक्वल टू एच म्यू माइ म्यू डेज कॉस ऑफ फाई। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इसी प्रकार देखिए वाई दिशा में, तो देखिए यहाँ इस डायग्राम से, तो कि फोटोन जो है वो एक्स दिशा में गतिमान है और इलेक्ट्रॉन है वो टक्कर से पूर्व शिथिलबद्ध स्थिर अवस्था में हमने माना है, इसलिए वाई दिशा के अनुदिश टक्कर से पहले संवेग दोनों के क्या हो गए, 0। और वाई दिशा में देखिए फोटोन का जो संवेग है वो हो जाएगा इसके एच म्यू बाई डेज सी कंपोनेंट का क्या, साइन ऑफ फाई। और इसी प्रकार रिकॉइल प्रतिक्षिप्त इलेक्ट्रॉन, या इसके प्रतिक्षिप्त पढ़िएगा, प्रकीर्णित नहीं है, ये प्रतिक्षिप्त है। इस इलेक्ट्रॉन का जो वाई दिशा में संवेग है दैट इज इक्वल टू हो जाएगा एम वी साइन थीटा। अब देखिए फोटोन और इलेक्ट्रॉन के जो संवेग है वाई दिशा में वो जस्ट क्या है, अपोजिट है, इसलिए हम इसको माइनस एम वी साइन थीटा, क्योंकि उसके विपरीत दिशा में ये काम में लेंगे। तो वाई दिशा में टक्कर से पूर्व संवेग 0 0 और टक्कर के पश्चात संवेग किसका, फोटोन का और इलेक्ट्रॉन का। यहाँ से हम एम वी सी साइन थीटा को हल करेंगे, दैट इज इक्वल टू एच म्यू डेज साइन फाई। ये हो गई इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 2 और 3 को स्क्वायर करके ऐड कर देंगे, और जिससे हमें ये वैल्यू प्राप्त होगी एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1। और इस टर्म को जब सॉल्व करके हम लिखेंगे तो ये हमें वैल्यू प्राप्त होगी एच स्क्वायर म्यू डेज स्क्वायर माइनस 2 म्यू म्यू डेज कोस ऑफ फाई। और अब हम इक्वेशन नंबर जो 1 थी एम सी स्क्वायर, उसका हम करेंगे स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर करेंगे और इसके अंदर की टर्म्स को हम सॉल्व करेंगे। तो अभी जो इक्वेशन हमें प्राप्त हुई है इसको इक्वेशन नंबर हम 5 पुट कर देते हैं। अब देखिए इस इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 4 को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, यहाँ सी स्क्वायर कॉमन एक्स्ट्रा ले लेंगे तो ये हो गया एम स्क्वायर इंटू सी टू द पावर 4 ब्रैकेट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, एंड ये जो टर्म है ये आ जाएगी। अब देखिए हम जानते हैं अपेक्षिकता के विशिष्ट सिद्धांत से विराम द्रव्यमान और गतिमान द्रव्यमान में ये संबंध होता है। तो यहाँ इसका स्क्वायर कर देंगे और ये जो यहाँ डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है इसको मल्टीपल में इधर ले आएंगे, तो एम स्क्वायर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इज इक्वल टू एम नॉट स्क्वायर। ये वैल्यू हम क्या करेंगे, यहाँ पुट करेंगे एम स्क्वायर इंटू 1 ब्रैकेट में ये जो टर्म है दैट इज इक्वल टू लिखी जा सकती है एम नॉट स्क्वायर। तो ये वैल्यू यहाँ हम रखी, तो ये हमें इक्वेशन नंबर जो 5 है इसकी फॉर्म ये मिली एम नॉट स्क्वायर सी 4 और राइट हैंड साइड की टर्म यहाँ एम नॉट स्क्वायर सी 4 एम नॉट स्क्वायर सी 4 राइट साइड में कैंसिल, और इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमें एक वैल्यू प्राप्त हुई सॉल्व करने पर म्यू माइनस म्यू डेज बाई म्यू म्यू डेज इज इक्वल टू एक सिंपल फॉर्म मिली हमें एच एम नॉट सी स्क्वायर इंटू 1 माइनस को स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वलेंट टू म्यू माइनस म्यू डेज अपॉन म्यू म्यू डेज। नाउ अब हम एक दूसरी तरफ लेमडा डेस माइनस लेमडा फाइंड करते हैं, सिंस लेमडा डेस इज सी बाई म्यू डेस एंड लेमडा इज सी बाई म्यू, तो ये जो डिफरेंस है ये इसके इक्वल प्राप्त हुआ। तो लेमडा डेस बाई लेमडा है वो लिखा जा सकता है म्यू म्यू डेस म्यू बाई म्यू म्यू डेस मल्टीप्लाई बाई सी, यानी कि इस वैल्यू को हम सी से मल्टीप्लाई कर दें तो राइट साइड भी सी से मल्टीप्लाई होगा, और ये किसके इक्वल होगा, लेमडा डेस माइनस लेमडा के। तो यहाँ देखिए ये हमें फाइनल फॉर्म प्राप्त होती है लेमडा डेस माइनस लेमडा। लेमडा डेस इज वेवलेंथ आफ्टर स्कैटरिंग ऑफ एक्स रेज एंड लेमडा इज द इंसिडेंट wavelength of X-rays. Now lambda dash minus lambda is the difference between wavelengths, and this is called Compton shift del lambda, and this is equal to h by m नोट्स की। देखिए यहाँ h m नोट्स की ये सब कांस्टेंट हैं, तो जब हम इनको सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू हमें ये इस रेंज में मिलती है इन टर्म्स ऑफ एंगस्ट्रॉम। तो ये वैल्यू हमें मिलती है 0.0242 एंगस्ट्रॉम। तो यह जो डिफरेंस है ये कॉम्पटन
तरंग दैर्ध्य लेमडा सी के ऑर्डर की होती है, जिसे हम कॉम्पटन वेवलेंथ कांस्टेंट वैल्यू लेमडा सी से लिखते हैं। तो देखिए एक सिंपल फॉर्म हमें प्राप्त हुई, द डिफरेंस बिटवीन wavelength of incident and scatter ray is equal to lambda c is constant है and this is proportional to 1 minus cos phi। देखिए सिर्फ और सिर्फ ये किस पे डिपेंड करता है, एंगल ऑफ स्कैटर्ड फोटोन, इस पे डिपेंड करता है। तो अतः देखिए यहाँ से हम क्वांटम सिद्धांत से कॉम्पटन विस्थापन की सफल व्याख्या कर सकते हैं। और फोटोन जो एक कण की भांति व्यवहार करता है, जो अपनी ऊर्जा एक कण की भांति टक्कर में देता है, प्रत्यास्थ टक्कर में, यह भी प्रूफ करता है कि फोटोन एक अविभाज्य कण है। नेक्स्ट, इसके पश्चात अगर हम प्रतिक्षिप्त इलेक्ट्रॉन की दिशा ज्ञात करना चाहें तो हम समीकरण 3 में समीकरण 2 का भाग देंगे, जिससे हमें tan थीटा की ये वैल्यू मिलेगी। यहाँ से अगर हम म्यू डैश को कॉमन लें तो ये लिखा जा सकता है sin थीटा बाई म्यू डैश माइनस कोस ऑफ फाई। म्यू बाई म्यू डैश की वैल्यू हम समीकरण 7 से यहाँ पुट कर देंगे, और जब इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो हमें ये tan थीटा यानी इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन हम यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं। अच्छा, प्रतिक्षिप्त इलेक्ट्रॉन की अगर गतिज ऊर्जा ज्ञात करनी चाहे तो हमें पता है प्रतिक्षिप्त इलेक्ट्रॉन कितनी गतिज ऊर्जा रखेगा, दैट इज इक्वल टू एच म्यू माइनस एच म्यू डैश। फोटोन जितनी ऊर्जा देगा वो उसकी गतिज ऊर्जा होगी। तो यहाँ एच म्यू को कॉमन लिया तो ये रह गया ब्रैकेट में 1 माइनस म्यू डैश बाई म्यू, और पुनः समीकरण से म्यू डैश बाई म्यू की वैल्यू अगर हम इसे पुट करें तो हमें ये वैल्यू यहाँ प्राप्त होगी, एज एच म्यू इंटू ब्रैकेट में ये टर्म। अगर हम एच म्यू बाई एम नॉट सी स्क्वायर को हम अल्फ़ा कोई वैल्यू मेज़र कर लें, जो कि एक विमाहीन मान है, तो हम गतिज ऊर्जा को एच म्यू अल्फ़ा 1 माइनस कोस फाई अपॉन 1 प्लस अल्फ़ा 1 माइनस कोस फाई की टर्म में लिख सकते हैं। तो इस प्रकार कॉम्पटन प्रभाव जो है उसे क्वांटम थ्योरी जो है वह पूर्णतः है उसकी सफल व्याख्या करती है।